वारदातों की ऐसी लहर आमतौर पर तब सामने आती है जब दौरान डकैती जख्मी या जहाँबाग शहरियों के साथ होने वाले अंधोनाक वाकयात की वीडियोस सोशल मीडिया और मुल्की मीडिया पर तेजी से गर्दिश करने लगती हैं। इसके बाद ऊपर तले ऐसे कई दीगर वारदातों की दर्जनों खबरें और वीडियोस सामने आ जाती हैं। कराची की छोटी बड़ी सड़कों की कुल पैमाइश लगभग 9,500 किलोमीटर है, जबकि गुज़िश्ता एक बरस के दौरान शहरियों के लुटने और चोरी की वारदातों की तादाद तकरीबन 1 लाख के लगभग है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस की कुल तादाद 35,000 के लगभग है, जिनमें से 7 से 8,000 एहलकार VIP ड्यूटी के ऊपर हैं और इस VIP ड्यूटी के ऊपर तैनात अक्सर वो एहलकार हैं जो आला तरबियत याफ्ता हैं। इस हिसाब से 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी के लिए बाकी बचते हैं 25,000 के करीब एहलकार, जिसका मतलब हुआ कि 1,000 शहरियों के लिए सिर्फ एक पुलिस एहलकार दस्तयाब है। कराची में स्ट्रीट क्राइम को रोकने की बात हो रही है, तो स्ट्रीट क्राइम रोकना किसने? पुलिस ने। मुल्ज़िमान का सामना किसने करना है? पुलिस ने। हम इससे पहले सच्चल थाने गए, हमने आपको वहाँ दिखाया कि कितना बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ थाना है और पुलिस की स्ट्रेंथ कितनी है, जिन्होंने असल में मुल्ज़िमान के सामना करना है। मुल्ज़िमान की स्ट्रेंथ जो वज़ीर आला सिंध के सामने रखी गई कि कराची में तकरीबन 7,500 के लगभग मुल्ज़िमान हैं जो बार बार वारदातें कर रहे हैं। अब मैं इस टाइम पे प्रीडी थाने में मौजूद हूँ। प्रीडी थाने का ये नक्शा है जो आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये प्रीडी इलाका कराची का तजारती हब है। यहाँ पे तमाम तकरीबन करीब में मार्केटें, इसके साथ जो जुड़े हुए इलाके हैं इतराफ़ के, वो भी तजारती हब हैं, यानी कि कराची का दिल कह लें, कराची का सेंटर कह लें। ये जैसे आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, इस तमाम एरिए में यानी कि ये प्रीडी पुलिस स्टेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये सदर का बाज़ार नज़र आ रहा है, करीम सेंटर है, यूनी ट्रेड सेंटर है, इसी तरह से जो मुख्तलिफ होटल्स हैं उनके दफातर हैं, सरकारी दफातर यहाँ पर हैं, नेशनल स्विमिंग सेंटर यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको हाई कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े एरिए को संभालने के लिए, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कितने पुलिस एहलकार हैं? पवन साहब, कितने पुलिस एहलकार आपके पास इस टाइम पे मौजूद हैं और पूरी स्ट्रेंथ कितनी है और एक शिफ्ट में कितने एहलकार ड्यूटी करते हैं? मेरे पास टोटल 100 से अबव एहलकार हैं। इसके अलावा हमें सदर डिवीज़न की नफरी भी मिलती है रिजर्व में, तो ये मिलाकर हमें तकरीबन 125 या इससे ऊपर की नफरी बन जाती है। तो मेरे पास इस वक्त 5 मोबाइलें हैं, 6ठी मेरी खुद की मोबाइल है और 6 मोटरसाइकिल्स हैं मेरे पास। एक मैंने जैसे इलाका आपका डिफाइन कर दिया, जी, इलाका तो मैंने समझा दिया। जी। आप मुझे एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि कितनी आबादी पे लोग यहाँ पे आना जाना करते होंगे या कितने लोग यहाँ रिहाइश पजीर होंगे या कारोबार करने के लिए आते होंगे? देखो, कारोबार यहाँ पे, यहाँ पर मुझे तो यकीन 1 लाख से 1.5 लाख बाइक्स खाली यहाँ पर जो है ना डेली इन और आउट होती है। ठीक है, 1.5 लाख का मतलब हो गया एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक निकालें तो 1.5 लाख आदमी का आना जाना। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस हमारा क्राइम रेशो देखा जाए तो मेरे ख्याल में दूसरे थानों के मुकाबले में यहाँ पर अगर देखा जाए तो हफ्ते में 2 मोटरसाइकिल या 3 मोटरसाइकिल चोरी होती है। ठीक है, अच्छा, तो सिनेज की ऐसी कोई वारदात नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपके पास रिहायशी इलाके भी होंगे। बिल्कुल रिहायशी है। इसमें आपके पास सरकारी दफातर भी हैं, आपके पास हाई कोर्ट भी है, आपके पास दूसरे जो तजारती हब होने के साथ साथ जो अहम सरकारी दफातर मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट नज़र आ रहा है, यूथ अफेयर है, इलेक्शन कमीशन है, इन सब की नज़र इस पे आप लोगों ने रखनी है। और उसके लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि 100 एहलकार हैं तो गलत तो नहीं? वैसे तो कमी है, लेकिन एक्स्ट्रा नफरी के साथ 125 हैं। हाँ बिल्कुल, 125 हैं। जी। पवन साहब, एक चीज़ का सवाल, मैं बहुत सारे पुलिस स्टेशन में गया हूँ और पुलिस अफसरान से करता हुआ आ रहा हूँ, ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके वारदात करने के पीछे आपको क्या वजूहत नज़र आती हैं? असल में मुझे जो नज़र आती है, ज़्यादातर जो क्रिमिनल ये मंशियात के आदी है। अच्छा, तो मंशियात के आदी हैं, उनको अगर जेल भेजा जाए तो भी उनको परवाह नहीं होती, क्योंकि वो जो है ना उनका दिमाग सुन होता है। चले जी, SHO प्रीडी मेरे साथ मौजूद थे। ये तजारती हब है, सदर के इलाके में रोज़ाना एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक एक रिसर्च बताती है कि 10 लाख के लगभग लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं, अपना कारोबार करने के लिए आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने इस तजारती हब में एंटर होते हैं। सिर्फ ये जो तजारती हब है ये सदर नहीं है, ये टावर तक जाके ये इलाका लगता है। तो बेसिक बात समझने की ये है कि क्राइम हो क्यों रहा है, एक सवाल। दूसरी बात ये कि पुलिस की स्ट्रेटजी क्या है, वो आपके सामने। जब मीटिंग्स में बात की जाती है उसमें फ़ैसले कर दिए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड एक SHO को, एक सिपाही को किस किस्म की मुश्किलात सामने आती हैं इस क्राइम को रोकने के लिए, हम उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ इस चीज़ का स्ट्रीट क्राइम के ऊपर जायज़ा लेंगे। कराची में जब तक हर तरह के नुक्स से पाक कैमरों
स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम्स और उनसे सीसीटीवी मुंसलिक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम कायम नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक इस शहर को डाकू राज के नरगे से निकालना मुमकिन नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम की हम जब बात करते हैं तो स्ट्रीट क्राइम करने वाले के पीछे जो भी वजूहात हैं, बेरोज़गारी हो, आदि मुजरिम हो, लेकिन अभी तक हमें पूरे कराची में हमने जो इन्वेस्टिगेशन की, कोई भी एक स्ट्रीट क्रिमिनल ऐसा नहीं मिला जो कि बहुत अमीर हो और कोई बहुत वेल सेटल फैमिली से हो, या उसके पीछे हर एक के पास एक अलग लॉजिक है। ज़्यादातर की लॉजिक क्या है कि वो गुर्बत की वजह से वारदात कर रहे हैं, कुछ जो है वो एक एक करके वारदात उन्होंने शुरू की और आदि मुजरिम बन गए। उस दिन क्या वाक़या हुआ था? उस दिन तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम पे मैं उधर गली में बैठा हुआ था, रात को घर से निकला सिगरेट के लिए, तो ये वहाँ से आया, बिलाल मेरे को मिला मेरे को बोलते इधर क्या करें, मैं तोड़ में था, मैं सिगरेट ढूंढने आया हूँ, मेरे को बोलते चल रोड पे, मैंने बोला चलो चलते हैं, तो मैं इसके रोड पे आया, ये चलने लग गया गली पे, मिला गली पे क्यों जा रहा है, बोलता है मेरे को जाना है थोड़ा गोदाम पे, देखता हूँ उधर गोदाम खुला हुआ बंद है, तो इसके साथ मैं गया आगे तक गया, और जैसे ये दरवाज़ा देख के वो खड़ा हो गया, दरवाजे को कटकटाया, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला ये घुसने लग गया अंदर, उसका जैसे अंदर घुसने लग गया मैं खड़ा हो गया, तो मैंने देखा अभी मैं इसके साथ आ रहा था तो इसके पास गन नहीं था, ये राइफल पर दोबारा इसके पास कहाँ से आया, तो ये अंदर घुसने लगा, ये चीना चपटी में इसका गोली चल गया, अभी मैं बाहर हूँ, मैंने कहा गोली चल गया, मैं अपना डर से, ये मेरे पीछे में इसके डर से भाग गया, सीधा पंखा होटल पे सीढ़ियों पे चढ़ गया, तका हुआ उल्टी मुंह से निकला, मेरे बोले ये क्या हो गया इसने किया। अच्छा, तुम ये बताओ, ये वाक़या हो गया, इसमें तो लड़का मर गया जी, तुम कब से नशा कर रहे हो? नशा मेरे को काफ़ी टाइम हो रहा है। और क्या नाम है? बिलाल। क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल। अच्छा, ये बताओ, जिस दिन ये वाक़या हुआ जी सर, कबाड़िए के गोदाम में, जी, तुम उधर कबाड़िए के गोदाम में ही लूट मार करने गए थे या कहीं और? नहीं सब इस चीज़ का मेरे को इल्म नहीं मैंने काम किया है सब। वीडियो के अंदर कैसे आ रहे हो तुम? सब मेरा सामने दिखा है, भी उसका कट भी पड़ा, वो जान भी मसला है भी था, उसमें मैं नहीं था सब, तुम नहीं हो? कसम खा के बोलता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वीडियो तो देखो, वीडियो झूठ नहीं बोलती। बेशक वीडियो जो उसमें चेहरा ही मेरा नज़र नहीं आया, सब मिठाई नहीं। तुमने देखी है वीडियो? जी साहब, मेरे को साहब ने दिखाई, गुलपरात ने दिखाई, साहब ने दिखाई। तुम्हारी नहीं है? नहीं जी साहब। तुम नशा करते हो? नहीं साहब। क्या करते हो? काम क्या करते हो? कबाड़ी का। कबाड़िए का? जी साहब। इसका मतलब तुम्हें पता होगा कबाड़िए के पास पैसे होते हैं? नहीं साहब, मैं अपना फेल ही करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के एक ऑफिसर हैं प्रेडी थाने के, अतीक साहब, हमने उनसे रब्ता किया है। तो अतीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अतीक साहब, पहले बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है और आपके पास अब तक कितने केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए, आपके पास पेंडिंग है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी? थैंक यू सो मच कामिल भाई। तकरीबन हमारे पास इस वक्त अफसरान हैं 12, जिसमें से 8 ASIs हैं और 4 सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जो स्ट्रेंथ बताई, इस स्ट्रेंथ के अंदर आप लोग कैसे काम कर लेते हैं और क्या ये आपके पास जो नफरी है ये काफ़ी है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, या ये कम है, और मुश्किलात क्या आती हैं आप लोगों को सामने? सबसे बड़ा मसला ही नफरी का है कि हमारे पास नफरी नहीं है, नफरी की शार्टेज है, अफसरान कम है और बर्डन ज़्यादा होता है। फिर इन्हीं अफसरान ने अदालतों में भी जाना होता है, वहाँ ट्रायल भी करवाने होते हैं, विटनेसेस को भी पेश करना होता है, केस प्रॉपर्टीज़ भी लेके जानी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ केस ट्रांसफ़र होके आते हैं हमारे पास शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से, अफसरान वाला के आर्डर से, या कोई कंप्लेनेंट वहाँ मुतमईन नहीं होता लोकल पुलिस से, वो तफ्तीश ट्रांसफ़र करवाता है। तो इसी तरह है, बस वो चला रहे हैं काम, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, फिर भी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। ये चंद एक बेसिक वजूहात हैं जो कराची में आप क्राइम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके पीछे वजूहात ये हैं कि आने वाले दिन में हमें किन चैलेंजेस का सामना है। अनफॉर्चुनेटली जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची रोज़गार कमाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब रोज़गार नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्राइम पे उसका असर आएगा। फिर ड्रग्स की बात जब की जाती है कि नशे के आदी अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हो जाते हैं, तो आप ये देखिए कि कितने सारे जो साइड्स हैं वो क्रिमिनल बनने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि क्रिमिनल बन क्यों रहा है कि कानून उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, पुलिस के पास वसाइल नहीं है, उसको फिर उससे पुलिस का किरदार नहीं है। यहाँ पे असल सवाल ये है कि उस क्रिमिनल को हमने आगे उसको मज़ीद क्रिमिनल एक्टिविटी से कैसे रोकना है, जो बेसिक सवाल है कि जेलें भर जाने से क्राइम कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी इस्लाह कैसे होनी है, अगर वो बेरोज़गारी की वजह से क्राइम कर रहा है तो उसको फ्यूचर में हुकूमत ने रोज़गार कैसे देना है,
इसका जब तक मैकेनिज़्म नहीं होगा तो एक वारदात करने वाला जेल जाएगा, बाहर आएगा, फिर वारदात करेगा। क्योंकि अगर उसने बेरोज़गारी की वजह से क्राइम किया है तो डेफिनेटली वो जब वो जेल जाएगा, कर्जा लेगी उसकी फैमिली, ज़मानतें कराएगी, बाहर लेके आएगी, तो फिर वो दोबारा से उस क्राइम के सर्कल में आएगा। ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत, जो रियासत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा।